नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स पढ़ाने वाला हूं। ये पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि हम जानते हैं कि कल 15 अगस्त है और हमारे देश में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तो आपको आज से ही अपने घरों में, अपनी दुकानों में राष्ट्रीय ध्वज को फहराना है, और जिससे कि हम अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए अपनी जीवन की आहुति दे दी, तो उनको एक रिस्पेक्ट दे सकें। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि जैसे ही 15 अगस्त होगा तो हमें सड़कों पे, गलियों में राष्ट्रीय ध्वज नीचे गिरे हुए दिखते हैं। तो हम, चलो, जिसने तो डिसरिस्पेक्ट कर दिया हमारे ध्वज को, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी ये ड्यूटी है, मूल कर्तव्य है हमारा कि हम उस ध्वज को उठाएं, अच्छे से आदर सहित अपने घरों में रखें। तो ये आपकी ड्यूटी है। मैं आशा करूंगा कि आप सभी ऐसा ही करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी जब ये संविधान पारित हुआ था। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो ये डेट आपको याद रखनी है। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो संविधान को जब लिखा गया था तो सब उसमें इम्पोर्टेंट रोल था फ्रेंड्स B.R. अम्बेडकर जी का, B.N. राव का और सुरेंद्र नाथ मुखर्जी का। तो ये 3 नाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। जब पारित हुआ था फ्रेंड्स तब 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यों का संघ। तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A में। तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39 में। तो अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 के अनुसार। तो अनुच्छेद 61 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63 में। तो अनुच्छेद 63 में फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये कौन से अनुच्छेद हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18 तक। और ये भाग 3 में है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 14 से 18 तक हमें समानता के अधिकार के बारे में बताते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल अनुच्छेद 63 में की गई अनिवार्यता का उल्लेख करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। तो ये आपको याद रखना है।
फ्रेंड्स, आपके लिए अब एक गुड न्यूज़ है कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123 के अनुसार। तो अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 124 क्लोज 4 में। तो ये आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 124 क्लोज 4 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 253। तो ये आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280। तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अखिल भारतीय सेवाओं से। तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित हमारा अनुच्छेद है 312, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 338 में। तो अनुच्छेद 338 में फ्रेंड्स अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 क्लॉज ए के अनुसार। तो अनुच्छेद 343 क्लॉज ए के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11। तो अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। और ये संविधान के भाग दूसरे में है, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 57। तो अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 के अनुसार। तो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है संविधान में, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 में। तो अनुच्छेद 19 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। अगला प्रश्न, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48 ए के अनुसार। तो ये आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 48 ए हमें ये बताता है कि ये प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करे। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352 के अनुसार।
तो अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 के अनुसार। तो अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 के अनुसार। तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, यह आपको याद रखना है और इसे राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 217 के अनुसार। तो अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, ये जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय हैं, यहाँ के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कॉलेजियम सिस्टम द्वारा होती है, यानी कि कॉलेजियम प्रणाली द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और ये कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352 के अनुसार। तो अनुच्छेद 352 के अनुसार ही संविधान में एक बार ही मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 350 ए के अनुसार। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 में। तो अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 350 के अनुसार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 371 में। तो अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अस्पृश्यता उन्मूलन का। तो अस्पृश्यता उन्मूलन का संबंध अनुच्छेद 17 में दिया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 338 ए में। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 117 में। तो अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 317 के अनुसार। तो अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352 के अनुसार। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? सही आंसर है ऑप्शन सी,
अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद से किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह करने की मंजूरी देता है। ये आपको याद रखना है, ये उसका अधिकार है जिसे हम राइट टू मैरिज कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये हमारे आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324 के अनुसार। तो अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग के बारे में स्थापित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 163 में। तो अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 155 में। तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112 में। तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 में। तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 226 में। तो अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय किसी भी रिट को जारी कर सकता है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3 में। तो अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में कुछ भी परिवर्तन किया जा सकता है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14 में। तो अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 143 में। तो यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 में। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश के बारे में बताया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 64 में। तो अनुच्छेद 64 में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 52 में। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63 में। तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है, यह आपको याद रखना है। हमारा आखिरी क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 124 में। तो अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है और ये आपको याद रखना है। और इनकी नियुक्ति फ्रेंड्स कॉलेजियम प्रणाली द्वारा होती है, यह आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पॉलिटी के,
तो अब इस वीडियो का एक और महत्वपूर्ण पार्ट आ गया फ्रेंड्स, जो कि है टेस्ट पार्ट, जिसमें मैं आपसे ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस में से किन्हीं 2 क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाला हूं और आपको हमारे इन टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने सही आंसर। तो टेस्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। अगला प्रश्न, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संवर्धित है? तो ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। फ्रेंड्स, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज फॉर्म में और 1 लाइनर फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें फ्रेंड्स, तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिए। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।